नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाज के तहत जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे श्मशान भूमि ले जाया जाता है। और आपने यह देखा होगा कि महिलाएं शमशान घाट तक साथ कभी नहीं जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण है? जब भी किसी पुरुष या महिला की मृत्यु होती है तो महिलाओं का योगदान केवल घर की चौखट तक ही रहता है, लेकिन शमशान घाट पर सारे कर्म कांड अथवा अंतिम अग्नि पुरुषों द्वारा ही दी जाती है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों महिला शमशान घाट तक नहीं जाती और इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 16वें संस्कार होते हैं, जिसमें मनुष्य की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार यानी कि 16 संस्कार के रूप में पूरा किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार के समय कुछ नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती हैं, जो कि महिलाओं पर आसानी से हावी हो सकती हैं, जिसके चलते पीड़ित महिलाएं किसी घोर बीमारी से ग्रस्त हो सकती हैं। आपने यह बात जरूर नोट की होगी कि मृत्यु का दुख सबसे ज्यादा महिलाओं में होता है। अगर सबसे ज्यादा अगर रोता हुआ दिखाई देगा तो वह ज्यादातर महिला ही होगी, क्योंकि महिलाओं का दिल काफी हद तक कोमल होता है। इसलिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाना उचित बात नहीं समझी जाती, क्योंकि महिलाएं अपने दुख और भी ज्यादा इजहार कर सकती हैं, जिससे कि मृत आत्मा को भी दुख पहुंचता है और उन्हें मुक्ति मिलने में भी मुश्किल होती है। साथ ही साथ महिलाओं की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा जब शव को जलाया जाता है तो उस समय बहुत सी जहरीली गैसें और कीटाणु वातावरण में शामिल होते हैं, जिसके चलते पुरुष अपने बाल कटवाते हैं और नदी में स्नान करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में स्त्रियों का बाल कटवाना अशुभ माना जाता है। साथ ही शमशान घाट में कुछ बुरी आत्माएं वास करती हैं, जो कि महिलाओं के शरीर में प्रवेश करने की संभावना रखती हैं। इन सब कारणों के चलते महिलाओं का शमशान घाट जाना सही नहीं माना जाता। हालांकि अब समय बदल गया है और आपने देखा होगा कि अब स्त्रियां भी शमशान घाट जाने लगी हैं। एक जमाने में राजा महाराजा के पुत्र को पूरे राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। बरसों बाद अब इस बात में बदलाव आया है और इस वर्तमान समय में कई माता पिता अपनी बेटियों को विरासत का अधिकार देते हैं। यह बात मृतक के अंतिम संस्कार से जुड़ी है, क्योंकि कहा जाता है कि जो विरासत का उत्तराधिकारी होता है उसे मृतक संस्कार के जुलूस का नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन जब आस पड़ोस या रिश्तेदारों में से किसी पुरुष को अपनी बेटी एवं पत्नी की बजाय मृतक को अग्नि देने के लिए कहा जाता है तो अब कोई सवाल नहीं करता है। लेकिन प्राचीन समय से प्रचलित मान्यता यह है कि पुत्र जन्म से मरण तक का सेतु होता है और मृत्यु के पश्चात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति शाश्वत आनंद हेतु एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन लोग इस बात पर अड़िग हैं कि अगर कोई भी महिला के हाथ से दी गई अग्नि से मृतक को मुक्ति मिलना संभव नहीं होगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद आपका कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक सबको प्यार भरी नमस्कार।